हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका चैनल मैथमेटिक्स बाय एनबी मलिक। आज का ये वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम को यूज करके जनरल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है या कुछ इधर उधर घुमा फिरा के भी देता है। तो चलिए उसका ट्रिक हम बता देंगे, उसको यूज करके आप लोग सही ढंग से उसको आंसर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो है फाइंड एलसीएम ऑफ 72, 84। फाइंड एलसीएम ऑफ 72, 84 एंड 72, 84 एंड 126। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जैसे प्राइम फैक्टर से निकाल दो, इसका 72 का प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर में डिवाइड करना। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसा 2 में डिवाइड करो। 2 में नहीं होगा तो 3 में करना, 3 में नहीं होगा तो 5 में करना। 5 में जब तक होता रहता है 5 में करो, फिर 5 में नहीं होगा तो 7 में, ऐसे ओनली प्राइम नंबर में करके चलो। तो ये 2 में डिवाइड होगा। 2 में डिवाइड 2 3 जा 6, 1 2 2 6 जा 12, फिर भी 2 में हो जाएगा। 2 1 जा 2, अभी 1 6 16, 2 8 जा 16। 2 में डिवाइड करने से 9, फिर ये अभी 2 में नहीं होगा। अभी 2 के बाद क्या होता है 3 3 जा 9, फिर 3 में होगा 3 1 जा 3। अभी देखो 72 इज इक्वल टू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो। तो 72 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ये 72 गया। अभी आया 84 ये 2 में कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर भी 2 में कटे। 2 2 जा 4, 2 1 जा। अभी 21 2 में डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद आता है 3 3 7 जा 21, फिर 7 1। तो 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 84 इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद आता है क्या, 126। 120 2 में डिवाइड करो। 2 6 जा 12, अभी 2 6 जा 12, 2 3 जा, अभी ये 2 में नहीं होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा, अभी 3 7 जा 21, 7 1। तो 126 दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो 126 इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम पहले जो कॉमन में है, बोथ में है, उसको ले चलो। उसके बाद जो दो, सपोज पहले तीनों में जो है उसको ले चलो, और उसके बाद 2 में अगर होगा उसको भी ले चलो, और थर्ड वाला जो बचता है उसको भी लेकर मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो 2 इधर है, इधर है, इधर है, ये तीनों में है तो एक 2 ले आओ इनटू। फिर भी देखो ये 2 इधर है, इधर ये दोनों में भी है, तो दोनों में होगा तो भी ले चलना चाहिए। तो 2 आया। फिर देखो ये 2 इधर है, बाकी ये दोनों में नहीं है, ये 2 को मत लो। एक में अगर होगा तो उसको मत लो। क्लियर। उसके बाद 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर भी है, ये 3 को भी ले चलो। क्लियर। फिर भी 3 इधर है, 3 इधर, ये दोनों में है, 3 को ले चलो। क्लियर है। अच्छा ये 7 इधर है, इधर, ये दोनों में है, अगर 7 को ले चलो। बाकी जो बचता है, इसमें 2 बचता है, उसको ले चलो। बाकी उसमें कोई नहीं, उसमें कोई नहीं। मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 4 2 8 3 24 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3
24 इंटू 3 72 इंटू 7 72 इंटू 7 504, ये उसका आंसर। क्लियर है, एलसीएम हो गया 504। इरेज करें तो चलो नेक्स्ट जाएंगे। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद आता है कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन मेथड, मतलब तीनों को एट ए टाइम लेकर भी हम कर सकते हैं। क्लियर है, चलो देखो बहुत इजी है, ठीक है। देखो फाइंड एलसीएम ऑफ 24। देखो फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 36, 108 एंड 24, 36, 108 एंड 192। तो इसको रखो कम, 24, 36, 108, 192 एट ए टाइम भी उसको कॉमनली कर सकते हो। क्लियर है। ऐसे पहले 24 का निकाल के इधर लिख देना चाहिए, 36 का कॉमन प्राइम नंबर निकाल के इधर लिख देना चाहिए, 108 का निकाल के लिख देना चाहिए, 192 का भी इधर निकाल देना चाहिए। तो वो भी एक तो मेथड मैंने समझा दिया, और कॉमनली भी तुम कर सकते हो। अगर देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है जो नंबर सबको डिवाइड करता है उसको लेना चाहिए, लेकिन एलसीएम में अगर एक नंबर एक को भी डिवाइड करता है उसको भी ले जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो पहले तो सबको डिवाइड करना चाहिए, अगर सबको नहीं हो तीनों को अगर डिवाइड करना चाहिए उसको भी ले चलो, 2 को भी डिवाइड कर दीजिए उसको भी ले जाना चाहिए। ये 2 में होगा, ये 2 में होगा, ये 2 में होगा, ये भी 2 में होगा, 2 में डिवाइड करो, 2 12, 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16, ये 2 5 जा 10, 2 4, ये 2 9 जा 18 18, 1 2 2 6 जा 12। फिर ये भी 2 में होगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अभी ये भी 2 में होगा, 2 3 जा 6, ये 2 में नहीं होगा, जो नहीं होता है उसको ऐसे रख लो अनचेंज। वो ये 2 में हो गया, 2 3 जा 6, ये तो 2 में नहीं होगा, इसको ऐसे रख लो। क्लियर है। देखो ये 2 में नहीं होगा, ऐसे रख लो, ये 2 में अगर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर देखो अभी 3 में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ये 3 8 जा 24। अभी देखो फिर भी 3 में हो गया, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये नहीं होगा। क्लियर है। वो भी ये भी 3 में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 8। फिर भी वो 2 में हो गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 8। फिर भी ये 2 में होगा, 2 1 1 1, ये 2 2 जा 4। फिर भी ये 2 में होगा, 2 1 1, ये 2 1 जा 2। देखो सब 1 आ गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाकी जो होता है वो होता है एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 2, ये 3 3 6, 2 2 2 2 2 2, 1 2 3, ये भी 1 2 3, और बाकी 3 इंटू 3। अच्छा 2 2 जा 2 2 4 2 8, 8 ये 8, 64 इंटू 9, 64 9, कितना होता है 2 2, ये होता है 192। देखो 2 2 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और ये 3 और एक ठो है, 3 और 3 है 3, मतलब 64, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 8 64, ये 3 इंटू 3 9 इंटू 27 23 7, 7 4 जा 28 8 2, 7 6 42 प्लस 44, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 8 प्लस 4 12 2 1 4 7 1728, दैट इज इक्वल टू 1728, ये उसका आंसर है। क्लियर है। चलो और एक एग्जाम्पल लेंगे वही कॉमन मेथड का। क्लियर। नेक्स्ट देखो इरेज करते हैं,
बहुत इजी है कॉमन मेथड का, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड एलसीएम ऑफ 294, फाइंड एलसीएम ऑफ 294, एलसीएम ऑफ 294, 420 एंड 504, ये तीनों को कॉमनली हम लेके भी कर सकते हैं। देखो 294, 420 और 504, देखो ये 2 में हो जाएगा, ये भी 2 में होगा, ये भी 2 में हो जाएगा। तो 2 में डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 4 14, 2 7 जा 14, ये 2 2 जा कमा 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, ये 2 2 जा 4, 1 2 5 2, डिवाइड होता है, मतलब 2 में डिवाइड होता है, क्लियर है। ये 2 में ये नहीं होगा, लेकिन ये दोनों तो होगा ना, 2 में कर लो। 2 में ये नहीं होगा तो उसको ऐसे रख लो, 2 में होगा 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 12, 2 6 जा 12। फिर ये तो 2 में हो जाएगा, लिखो 2, ये नहीं होगा तो ऐसे रख लो, ये नहीं होगा 2 में रख लो, ये 2 6 जा 12, 2 3 जा, देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 में हो जाएगा, 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा 3 4 जा 12, 2 7 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 5, 3 5 जा 15, ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अभी भी ये 3 में हो जाएगा, 3 ये होता है 49, ऐसा रहने दो। 3 में 49 नहीं होगा, रहने दो। 3 में 35 भी नहीं होगा, 3 7 जा 21। अभी ये होता है 7 में होगा, 7 7 जा 49, 7 5 जा 71। फिर ये होता है 7 1 जा 7, ये नहीं होगा 7, अभी ये 5 में हो जाएगा, 5 1 5 1 जा 5 1। तो ये होता है उसका एलसीएम। लिखो एलसीएम इज इक्वल टू कितना, 2 2 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 इंटू 3 3 3 3 इंटू 7 7 7 7 इंटू 5। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 8 इंटू ये 9 72, उसके बाद ये होता है 49, मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 1 9 7 63 प्लस 1 64, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 8 8 4 12, 2 1 9 6 15, ये होता है 3 5 2 8। उसके साथ ये 5 भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 जा 40, 0 4, 5 2 जा 10 4, 5 to 10 plus 4 14, 4 इधर 1, 5 5 25 plus 1 26, 6 2, 5 3 जा 15 2, 1 7 6 4 0, 1 7 6 4 0, दैट इज इक्वल टू 1 7 6 4 0। ये उसका आंसर है 17,640, ये उसका आंसर है। इसी तरह किसी भी अगर एलसीएम की तरह क्वेश्चन अगर आएगा, जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हो, ये ट्रिक को यूज करके उसका सही ढंग से एलसीएम निकल जाएगा और आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक अच्छे से एपिसोड लेकर फिर आएंगे, वही एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक पढ़ाई करता रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।